हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी गाइस, वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हो गया। मुझे पता है आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे इस पार्ट का। एक्चुअली मैं थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अभी थोड़ा सा बेटर हूँ पहले से। तो थैंक यू सो मच, आप सब ने इतना प्यार दिया और सपोर्ट किया मेरे चैनल को। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ पहले के वीडियोज़ को भी ज़रूर चेक कर लेना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी और वेंग एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। वांगजी को दूसरे दिन अपने ऑफ़िस वापस जाना था। वांगजी जब ऑफ़िस पहुंचता है तो उसका भाई लैंशिचेन वांगजी को देखते ही बहुत इमोशनल हो जाता है। वांगजी की बॉडी पर जहाँ चोट थी उस पर जो बैंडेज लगी थी वो थोड़ा सा निकल गई थी, क्योंकि उसके और वेंग के बीच में लव मेकिंग हुआ था पिछली रात को। लैंशिचेन वांगजी को गले से लगा लेता है, तभी वांगजी की वो चोट हल्का सा दर्द करने लगती है। लैंशिचेन अपने भाई की ऐसी कंडीशन देखकर बड़ा परेशान हो जाता है। जियांग वैनियन ये देखते ही वांगजी से बताता है कि लैंशिचेन वांगजी के लिए बहुत परेशान था। लैंशिचेन अपने बॉयफ्रेंड जियांग चेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम मुझसे ज़्यादा परेशान थे जब वांगजी गायब हुआ था। लैंशिचेन वांगजी की ओर देखता है और कहता है कि सार्जेंट निया तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। वो वांगजी से कहता है कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो तुम्हें थोड़ा रेस्ट करने दें, पर जब से उन्हें पता चला है कि तुम वापस आ गए हो वो तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं तुमसे पूछताछ करने के लिए। निये मिंगजुए अपनी चेयर पर बैठा था, वांगजी के आने का वेट कर रहा था। लैंशिचेन और जियांग चेंग भी वांगजी के साथ जाते हैं, लेकिन वो वांगजी को रूम में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। निये मिंगजुए वांगजी से कहता है कि मुझे शुरुआत से तुम बताओ। वांगजी निये मिंगजुए को सब बताता है कि कैसे मैंग याओ ने उसे ड्रग्स देकर बेहोश कर दिया था और टॉर्चर भी किया था। वांगजी ने अपने पेरेंट्स के बारे में भी सार्जेंट निया को बताया। उसने जिन गुआंगशान के बारे में बताया जो इन्फॉर्मेशन उसे मैंग याओ से मिली थी, लेकिन वांगजी ने वेंस के घर के बारे में कुछ भी नहीं बताया और ना ही वे वुशियान का नाम लिया। जिन गुआंगशान और मैंग याओ के बारे में सच जानकर निये मिंगजुए थोड़ा सा उदास हो गया था कि वो दोनों क्रिमिनल थे, लेकिन उसे ये सारी चीज़ें फेस करनी ही थी। निये मिंगजुए वांगजी से पूछता है कि अभी तुम्हें और कितना टाइम चाहिए ठीक होने में। वांगजी ने इस चीज़ की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी, क्योंकि उसे लगा था कि उसे इस केस से निकाल दिया जाएगा। वांगजी निये मिंगजुए को रिप्लाई देते हुए कहता है कि कल से मैं स्टार्ट करूँगा वापस से काम पर आना। तभी निये मिंगजुए के पास लैंशिचेन का फ़ोन आता है और वो उससे कहता है कि नहीं सार्जेंट निया, वांगजी को कम से कम 3 दिन की छुट्टी दीजिए, अभी उसकी चोट पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। निये मिंगजुए ये सुनकर वांगजी से कहता है कि ठीक है, तुम 3 दिन की छुट्टी ले लो, तब तक मैं तुम्हारा वेट करूँगा। वांगजी ये सुनकर निये मिंगजुए को थैंक यू बोलता है और रूम से निकलकर अपने भाई और जियांग चेंग के पास जाता है। लैंशिचेन वांगजी और जियांग चेंग को लेकर घर चला जाता है और वांगजी से कहता है कि अभी तुम सो जाओ, जब तुम उठोगे तब हम बात करेंगे इस मैटर पर। और वांगजी से कहता है कि जियांग वैनियन यहीं पे रुकेगा। वांगजी रिप्लाई देते हुए कहता है वो वेइंग की हुडी और जीन्स को पैकेट में रख देता है और अपनी चोट को क्लीन करने लगता है। उसके बाद वो शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर बेड पर लेट जाता है। वांगजी को अपने वेइंग की याद सता रही थी, पर वो इतना ज़्यादा थका हुआ था कि न जाने उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। निये मिंगजुए ने वांगजी से पूछताछ की थी। उसके एक हफ्ते के अंदर ही जिन गुआंगशान पर जांच बैठ गई और उसके दूसरे हफ्ते में जिन गुआंगशान को गिरफ़्तार कर लिया गया, क्योंकि उसके पास काफ़ी सारे सबूत मिले थे कि वो वेन रुओहान के साथ काम करता है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट अभी भी वेन रुओहान को नहीं पकड़ पाया था। लेकिन जिन गुआंगशान के जेल में जाने से वांगजी को थोड़ी सी तसल्ली थी। वेन रुओहान की लोकेशन का अभी भी कोई पता नहीं चल पाया था। वेइंग ने वांगजी को बता दिया था कि वेन रुओहान के अंडर जितने भी लोग काम करते थे उन सब के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठा कर लिया गया है, लेकिन अभी इस बारे में किसी को भी नहीं बताया गया था, क्योंकि अगर वेन रुओहान और वेन चाओ के फ्रेंड्स को अरेस्ट कर लिया गया तो वेन रुओहान और वेन चाओ फ़ॉरेन भी भाग सकते हैं। मैंग याओ की जगह को खाली रखा गया था, क्योंकि निये मिंगजुए ने इसके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट की थी।
रात का टाइम था। वांगजी और जियांग चेंग फ्री थे। वो दोनों फिर से वैन शू के बार में गए। उनके साथ लैन शिचेन भी गया था। वांगजी जब बार के अंदर इधर उधर घूम रहा था तभी वो देखता है कि वही बारटेंडर जिसने उसके साथ फ्लर्ट किया था वो उसके भाई लैन शिचेन के साथ भी फ्लर्ट कर रहा था। तभी जियांग वैनियन वांगजी से बोलता है कि क्या ये बारटेंडर मेरे बॉयफ्रेंड से फ्लर्ट कर रहा है। वांगजी जियांग चेंग से पूछता है कि क्या तुम्हें जेलस फील नहीं हो रहा है ये सब देखकर। जियांग चेंग रिप्लाई देते हुए कहता है कि मुझे लैन शिचेन पर भरोसा है और ये भी कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। ये कहकर वो अपने बॉयफ्रेंड लैन शिचेन की तरफ बढ़ने लगता है। साथ में उसके वांगजी भी था। बारटेंडर लैन शिचेन से कहता है कि तुम इतने खूबसूरत और हैंडसम हो पर इस बार में क्या कर रहे हो। लैन शिचेन रिप्लाई देते हुए कहता है कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, ये तो मेरी हॉबी है। बारटेंडर लैन शिचेन के पीछे पड़ जाता है कि वो अपनी हॉबी के बारे में बताए उसे। लैन शिचेन बारटेंडर से कहता है कि मेरी हॉबी है ह्यूमन फ्लैश को काटना और ये देखना कि मसल्स कैसी दिखती हैं और कभी कभी तो मैं हड्डियाँ भी काट देता हूँ। ये सुनते ही बारटेंडर डर जाता है। जियांग वैनियन ये सब देख रहा था और वांगजी से कहता है कि टाइम आ गया है बेचारे बारटेंडर को बचाने का। वो लैन शिचेन से कहता है कि लैन हुआन अब बस भी करो ना, क्यों इस बेचारे को इतना डरा रहे हो। जियांग वैनियन बारटेंडर से कहता है कि अगर तुमने दोबारा मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ये सब किया तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। लैन शिचेन अपने बॉयफ्रेंड जियांग चेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि जियांग वैनियन को जलन हो रही है। बारटेंडर काफ़ी डर गया था पर वो उन तीनों से कहता है कि डाजिए आप लोगों का वेट कर रही हैं। ये कार्ड है, इससे ऊपर रूम का दरवाज़ा खुलेगा। वांगजी वो कार्ड उठाकर अपने भाई और जियांग चेंग के साथ रूम की तरफ जाने लगता है। वांगजी उस कार्ड से रूम को खोलता है। रूम में वेनशिंग, वेनिंग, मैंग्याओ और उसके आदमी थे और वो सब अपने गन लेकर खड़े हुए थे। जियांग वैनियन कहता है कि वाह क्या अच्छा स्वागत किया गया है ना हमारा। तभी वहाँ पे वेवोशियन जो कि एक जगह पे बैठा हुआ था हंसते हुए कहता है उप्स, तुम सबने हमको तो चौंका ही दिया था। वो फिर उन तीनों से कहता है कि अंदर आ जाओ। वांगजी जैसे ही रूम के अंदर जाता है वेइंग दौड़कर उसे गले लगा लेता है और उसे कहता है कि लैन ज़ेन आई मिस्ड यू। वांगजी अपने वेइंग को गले लगाते हुए कहता है कि मैंने भी अपने वेइंग को मिस किया। वेइंग वांगजी से कहता है कि तुम्हारी चोट कैसी है और ये कहते ही वो वांगजी की शर्ट ओपन करने लगता है। वांगजी वेइंग से कुछ बोल पाता उससे पहले ही जियांग वैनियन आता है और वेइंग के सर पर हल्का सा मारता है। वो उससे कहता है कि वांगजी के कपड़े निकालना बंद करो और अपने भाई से भी मिल लो। वेइंग रिप्लाई देते हुए कहता है आउच जियांग चेंग और अपने हाथ को जियांग चेंग की गर्दन के पास रख लेता है। वो जियांग चेंग से कहता है ओह माय गॉड जियांग चेंग, तुम कितने दुबले हो गए हो, तुमको मेरी चिंता हो रही थी क्या जो तुमने खाना तक नहीं खाया सही से। जियांग चेंग वेइंग को रिप्लाई देते हुए कहता है कि ये तुम्हारी गलतफहमी है। लैन शिचेन वेइंग से कहता है कि मुझे खुशी हुई तुम्हें देखकर। जब वेइंग लैन शिचेन को ब्रदर इन लॉ कहकर बुलाता है तो जियांग चेंग उससे कहता है तुम ब्रदर इन लॉ किसको बोल रहे हो। वेइंग रिप्लाई देते हुए कहता है कि एक दिन जब मैं लैनज़ैन से शादी करूंगा तब मैं शिचेन गे को ब्रदर इन लॉ ही तो कहकर बुलाऊंगा ना। वो जियांग चेंग से कहता है या फिर तुम्हारे दिमाग में कोई और चीज़ चल रही है। हाँ, जियांग वैनियन ने सुनते ही वेइंग के मुंह पर रुमाल रख देता है और उससे कहता है कि चुप रहो तुम वेइंग, ओ गॉड तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। वेइंग उन सब से टेबल के किनारे बैठने के लिए कहता है और सबका इंट्रोडक्शन करवाता है एक दूसरे से। तभी लैन शिचेन मैंग्याओ की तरफ देखते हुए कहता है कि इससे पहले कि हम अपना प्लान डिस्कस करें उससे पहले किसी को मुझे सॉरी बोलना चाहिए मेरे छोटे भाई को इतना हर्ट करने के लिए। वांगजी ये देखकर अपने भाई को रोकने की कोशिश करता है पर लैन शिचेन उससे कहते हैं कि तुम चुप रहो वांगजी, ये मैटर मेरे और मैंग्याओ के बीच का है। वांगजी को पता था कि उसका भाई का गुस्सा किस तरीके का है। मैंग्याओ ये सुनकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है कि सीनियर लैन आपके भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंग्याओ लैन शिचेन के सामने बो डाउन होकर कहता है कि सॉरी डॉक्टर लैन, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने आपके भाई को चोट पहुँचाई। लैन शिचेन सुनकर मैंग्याओ से कहता है कि ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ किया। फिर इसके बाद वो सब अपना प्लान डिस्कस करने लगते हैं।
वेंग उन सबको बताता है कि उसने हर एक सबूत गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दिया है, लेकिन वो उनको लिंक नहीं दे सकता एज अ सेफ्टी पर्पस, कि कहीं उनका इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। वो कहता है कि वेन निंग की हेल्प से एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया है कि सारे सबूत अपने आप ही सेंड हो जाएंगे अगर कोई इमरजेंसी आती है तो, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। कुछ दिन पहले जब वेन शिंग ने वेन रूहान से बात की थी तब वो काफ़ी गुस्से में था, ये जानकर कि जिन गुआंगशान ने उसके साथ धोखा किया है। वेन रूहान अपना स्मगल्ड सामान रखने की जगह को दूसरी जगह शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो यहाँ से भागने के लिए भी सोच रहा था। वेंग गुस्से में कहता है कि इसी वजह से मैं जिन गुआंगशान को कभी नहीं पकड़ना चाहता था, लेकिन उसने हमें इतना परेशान कर दिया था कि हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। वेन शिंग वेंग से कहती है कि जिन गुआंगशान की वेन रूहान के साथ इन्वॉल्वमेंट के सारे सबूत तुम्हारे पिता वे सेंगसे के पास थे, लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद वो वेन रूहान के पास चले गए। वेन शिंग कहती है कि सारे सबूत आज के टाइम में वेन चाओ के पास हैं। ये सुनकर वेंग कहता है कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो कहता है कि लैंज़ेन ने अपना बयान दे दिया था, जिसकी वजह से जिन गुआंगशान गिरफ़्तार हो गया है, और हम लैंज़ेन के बयान में और भी चीज़ें जोड़ सकते हैं जिन गुआंगशान की सज़ा बढ़ाने में, लेकिन अभी ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। वेंग कहता है कि हम वेन रूहान और उसके बेटे को जेल भेज सकते हैं और फिर हम फ्लॉपी डिस्क भी ढूंढ लेंगे। वो कहता है कि हमें ऐसा कोई रास्ता निकालना होगा जिससे हम वेन रूहान और वेन चाओ को पकड़ सकें। वेंग बहुत फोकस्ड होकर सोच रहा था, तभी वो कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है। वेंग सबसे कहता है कि वेन रूहान मुझे ही तो ढूंढ रहा है ना। वेन शिंग ये सुनते ही वेंग पर गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि नहीं, मैं तुमको ऐसा नहीं करने दूँगी। वेंग वेन शिंग को समझाता है कि इससे हम वेन रूहान को पकड़ सकेंगे ना, पर वेन शिंग उसकी एक भी नहीं सुन रही थी। जियांग वैनियन वेन शिंग से कहता है कि वेंग क्या कह रहा है। वो रिप्लाई देते हुए कहती है कि वेंग मुझसे कह रहा है कि मैं वेंग को वेन रूहान को सौंप दूं, क्योंकि वेन रूहान तो ढूंढ रहा है ना उसे, और क्योंकि उसे लगता है कि वेंग ने वेंस पर अटैक किया था। जियांग वैनियन भी ये सुनकर गुस्सा हो जाता है। तभी लैन शीचेन वेंग को सपोर्ट करते हुए कहता है कि वैसे प्लान तो सही है। वांगजी अपने भाई के शब्दों को सुनकर चौंक जाता है। लैन शीचेन कहता है कि रियलिटी में मुझे भी ये प्लान अच्छा नहीं लग रहा। वो वांगजी से कहता है कि तुम बाद में मेरे ऊपर गुस्सा हो जाना, लेकिन वे वुशियन सही है। वो कहता है कि अगर वेन शिंग खुद वेंग को वेन रूहान को सौंपेगी तो वेन रूहान को वेन शिंग पर विश्वास हो जाएगा और फिर वो वहाँ जा सकेगी जहाँ वेन रूहान छिपा हुआ है। इसी तरह से वेंग और वेन शिंग दोनों ही वेन रूहान की लोकेशन के बारे में हमें बताएंगे और फिर हम पुलिस डिपार्टमेंट को बता देंगे। जियांग चैंग ये सुनकर थोड़ा अपसेट था। वो कहता है कि वेन रूहान मेरे भाई को हर्ट करेगा। लैन शीचेन जियांग चैंग से कहता है इसीलिए मुझे भी ये प्लान पसंद नहीं है, लेकिन अगर वेंग ने ये प्लान सोचा है तो इसका मतलब है कि वो बर्दाश्त भी कर पाएगा जब तक तुम उसे बचाने ना पहुंच जाओ। लैन शीचेन कहता है कि वेंग ये बात जानता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो अब तक की गई सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। वेंग लैन शीचेन को थैंक यू बोलते हुए कहता है कि यही तो मैं इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इतनी देर से। जियांग वैनियन गुस्से में वेंग से कहता है कि अगर उसे तुम्हें मार दिया तो? वेंग कहता है कि नहीं, वेन रूहान ऐसा नहीं कर सकता, और वो हल्का सा मुस्कुराता है। वो जियांग चैंग से कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं इन सब मामलों में कितना तेज़ हूँ। लैन शीचेन वेंग से कहता है कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है इस चीज़ के बारे में? वेंग रिप्लाई देते हुए कहता है हाँ, किसी तरीके से सब मान जाते हैं वेंग की बात पर। जियांग चैंग वेंग से कहता है कि तुम मरना मत। तभी वेन शिंग ये सब सुन रही थी। वो कहती है कि मैं ही वेंग को लेकर वेन रूहान के पास जाऊंगी। अगर आप सब भूल गए हो तो आपको याद दिला दूं। वेंग हंसते हुए वेन शिंग से कहता है कि इसमें भी कोई शक है क्या? वेन शिंग कुछ नहीं बोलती। इसके बाद मीटिंग ख़त्म हो जाती है। प्लान ऐसा था कि वेन शिंग वेन रूहान से बताएगी कि उसने वेंग को ढूंढ लिया है और उससे पूछेगी कि
क्या वो वे वुशियान को अपने हाथों से पकड़ेगा या वेंशिंग उसे पकड़कर उसके पास लेकर आए। वेन निंग लैंशी चैन की मदद से वेंग की बॉडी में एक ट्रैकर फिट कर देगा इन केस अगर वेंग के क्लोथ्स निकाल दिए गए तो। वांगजी और जियांग चेंग निये मिंगजुए को इस सब के बारे में बताएंगे। उसके बाद वेन रुओहान को कैसे पकड़ना है ये पुलिस डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है। लान वांगजी और जियांग चेंग इस बीच में वेंग की हेल्प करेंगे भागने में। लैन शिचैन नीडल की हेल्प से वेंग की बॉडी में ट्रैकर फिट कर देता है। इस सब के बाद लैन शिचैन और जियांग चेंग जाने लगते हैं। वेंग वांगजी से कहता है कि क्या आज रात वांगजी तुम मेरे साथ रुकोगे। वो कहता है कि मैं वांगजी तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। वांगजी ये सुनते ही हाँ कर देता है। जियांग चेंग जाने से पहले वेंग से कहता है कि हे वे वुशियान, हमारे पास वापस आना ज़रूर। वेंग रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ मैं वापस ज़रूर आऊँगा। अब रूम में सिर्फ वेंग और वांगजी रह गए थे। वांगजी अपने कदमों को वेंग की तरफ बढ़ाता है। वो जानता था कि वेंग बहुत परेशान है। वेंग वांगजी से कहता है कि वांगजी मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सुनते ही वांगजी उसे अपनी तरफ खींचता है और खींचकर उसे टाइटली अपनी बाहों में पकड़ लेता है। वांगजी वेंग के कांपते हुए शरीर को महसूस कर पा रहा था। भले ही वेंग सबको दिखा रहा था कि वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा है इस प्लान से, लेकिन वांगजी को सब पता था। वांगजी अपने वेंग की कंडीशन को समझ रहा था। वो उसे समझाते हुए कहता है कि वेंग मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम क्यों डर रहे हो। मैं समझ रहा हूँ कि तुमको टेंशन है बहुत ज़्यादा। वेंग रिप्लाई देते हुए वांगजी से कहता है कि नहीं, मैं इस वजह से नहीं डर रहा। वो वांगजी से कहता है कि अगर ये प्लान काम नहीं किया तो वेन रुओहान भाग जाएगा। फिर मैं जिसको भी प्यार करता हूँ वो वेन रुओहान उन सबको टॉर्चर करेगा। वांगजी वेंग को कसकर गले लगाए हुए था। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम वेन रुओहान को ज़रूर गिरफ्तार कर लेंगे। वेंग बहुत डरा हुआ था। तभी वांगजी उसके थोड़ा और नज़दीक जाता है और उसके होठों पर किस करने लगता है। वेंग भी अपने वांगजी को किस कर रहा था। उन दोनों ने उस रात लव मेकिंग किया क्योंकि दोनों को ही डर था एक दूसरे से अलग होने का। लेकिन वो दोनों आज की रात एक दूसरे में पूरी तरह से खो जाना चाहते थे। वेंग और वांगजी दोनों की ही बॉडी पर लव बाइट्स के निशान थे, पर्पल कलर के। वो दोनों एक दूसरे को डीपली और पैशनेटली किस कर रहे थे। वेंग और वांगजी बेड पर लेटे थे। वेंग वांगजी की आंखों में देखते हुए कहता है कि वांगजी अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम आयुआन का ख्याल रखना। ये सुनते ही वांगजी गुस्सा हो जाता है और वेंग से दूर होने लगता है। वो अपने वेंग की आंखों में नहीं देख रहा था पर उससे कहता है कि हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे, और वेंग से कहता है कि हम दोनों ही आयुआन का ख्याल रखेंगे। वेंग ये सुनते ही मुस्कुराता है और वांगजी की चिन पर किस करते हुए कहता है कि मुझे पता है वांगजी कि तुम मुझे कुछ भी नहीं होने दोगे, पर अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम आयुआन का ख्याल रखोगे। वांगजी वेंग को दोबारा से अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है ठीक है। ये सुनते ही वेंग वांगजी को थैंक यू बोलता है और एक दूसरे की बाहों में दोनों सो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहीं पे हमारा ये आज का पार्ट ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।